हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देन, THAN। इससे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं एरर। यह बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है किसके साथ क्या प्रयोग करें क्या ना प्रयोग करें। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वह है देन, THAN। तो अब हमको देखना है एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे दिया है कि यू आर डॉलर और यहाँ दिया है देन, उसके बाद यहाँ हमने प्रयोग कर दिया आई और यहाँ प्रयोग कर दिया मी। अब ऐसे अगर पूछता है कि यू आर टालर देन आई सही है या यू आर टालर देन मी सही है, ये ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार के एरर पूछे जाते हैं। तो अब देखने में हमको मी सही लग रहा है, आई भी सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा सही हमको मी ही लग रहा है कि यू आर टालर देन मी, कि तुम मुझसे लंबे हो। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप सोच रहे हैं कि मी सही है तो यह बिल्कुल रॉन्ग होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई सही है तो ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो उससे पहले हम जो देन का कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं कि देन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर जो सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है और देन के पहले, यानी जो यहाँ देन प्रयोग किया गया है, देन के पहले आने वाला जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन है, अगर वह सब्जेक्ट है तो इसके बाद यानी देन के बाद आने वाला भी सब्जेक्ट ही होगा, यानी सब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में। और अगर देन के पहले अगर आया है, यानी जिससे इसकी तुलना की जा रही है, जिसके लिए प्रयोग किया गया है, अगर यह ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यानी अगर देन के पहले जिससे तुलना की जा रही है अगर वह सब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। फिर जिससे तुलना की जा रही है देन के पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो देन के बाद भी वह ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। जैसे देखते हैं, अगर अब ये कह लेते हैं कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। तो अब यहाँ कहेंगे कि जो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। तो अगर मान लिया जाए अगर यह यू है तो, यानी यू अगर यह ऑब्जेक्ट है तब तो यू के लिए यह मी सही है। तो फिर कैसे, अब ये कहेंगे कि यहाँ यू सब्जेक्ट भी है यू ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें तो चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी के लिए हम लिख देते हैं कि ही इज, अगर यहाँ दे दिया गया टालर और यहाँ दे दिया गया देन, और यहाँ अब हमको प्रयोग करना है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पर ही हमने प्रयोग किया है तो अगर ही को मिटा करके अगर ही का जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ दिख रहा है अगर हमने हिम प्रयोग कर दिया तो क्या हिम इज टालर देन, क्या हिम हम किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा वह सब्जेक्ट से ही प्रारंभ होता है। यह हिम गलत है, यानी इसके लिए हम हिम की जगह केवल ही प्रयोग करेंगे, हिम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जो यहाँ पहले हम प्रारंभ में प्रयोग किए हैं यू, यह सब्जेक्टिव केस है न कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर यहाँ देन के पहले यानी इससे तुलना की जा रही है और यू अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यू के बाद आने वाला जो भी यानी देन के बाद आने वाला जो हमारा प्रोनाउन होगा वह भी सब्जेक्टिव केस होगा न कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर यह ऑब्जेक्टिव केस होता तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग हो जाता, लेकिन अगर इधर सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे यहाँ पर हिम हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हमको प्रयोग करना है तो मी ही प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आई प्रयोग होगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव है तो यह भी सब्जेक्टिव होगा। मी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि अगर देन के पहले जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वह सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट ही आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन में। अगर उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा।
तो अब ये कह सकते हैं कि चलिए एक ऑब्जेक्टिव केस का यानी ऑब्जेक्ट वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे देखते हैं, ये हो जाएगा कि शी लाइक्स मी। अब यहाँ हो गया कि मोर देन। अब यहाँ अगर हमने कर दिया, अब यहाँ कर दिया ही और यहाँ कर दिया हिम। अब यहाँ क्या सही है, यानी सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, मोर देन यानी मेरी तुलना, यानी यहाँ मी की तुलना हिम या ही से की जा रही है। तो यहाँ अगर देन के पहले यहाँ देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो यहाँ यह हिम सही है, यहाँ ही गलत है। तो यहाँ हो गया सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, मोर देन ही नहीं, यहाँ पे हिम का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार देन, अगर देन के पहले अगर कंपेयर करने वाला जो वर्ड है अगर वह सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट, अगर देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। या समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।